जय श्री कृष्णा दोस्तों द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और मैं आपको बहुत अलग अलग और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको आपके धर्म के साथ, आपके विश्वास के साथ इसी तरह जुड़ी रहूँगी और आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। आज मैं आपको विजया एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। विजया शब्द का अर्थ है विजय, और जो लोग इस दिन लंबे उपवास रखते हैं उन्हें अपने सभी प्रयासों में सफलता और विजय का आशीर्वाद मिलता है। एकादशी चंद्र कैलेंडर का 11वां दिन होता है और इसे हिंदुओं के लिए एक शुभ दिन माना जाता है। यह महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दौरान यह एक एक बार दोनों पक्षों में आता है। इस साल विजय एकादशी 6 और 7 मार्च दोनों तारीख को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 6 मार्च के दिन सुबह 6:30 से एकादशी की तिथि शुरू होगी, जो कि 7 मार्च को 4:13 सुबह तक रहेगी। तो दोस्तों, आप 6 तारीख को या 7 तारीख को कभी भी आप व्रत रख सकते हैं। इसके लिए आपको व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको वो बताती हूँ। दोस्तों, विजया एकादशी फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार एकादशी 2 दिन है, 6 मार्च को और 7 मार्च को दोनों दिन रहेगी। तो 6 मार्च को गृहस्थ जन और 7 मार्च को संत जन विजया एकादशी का व्रत रखेंगे। कभी कभी एकादशी लगातार 2 दिनों के लिए हो जाती है, तब एकादशी का व्रत 2 दिन होता है। तो समस्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। संतों और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी का व्रत 2 दिन होता है, तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी 1 दिन होती है। दोस्तों, अब मैं आपको पूजा की विधि बताती हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले और आप इस तरह की जितनी भी वीडियो हैं आप उनका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि पूजा की विधि क्या है, कैसे व्रत करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से जलाभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु को भोग ग्रहण नहीं कराया जाता, यानी भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग को स्वीकार नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, मैं वो आपको बताती हूँ। एकादशी के व्रत के दिन हमें दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन अगर संभव हो तो गंगा स्नान करें, ऐसा करना शुभ माना जाता है। यदि कोई अविवाहित है, विवाह कराना चाहते हैं, तो एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करें। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के मन में सभी इच्छाएं पूरी होने के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत रखने से
धन, मान, सम्मान, अच्छी सेहत और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन को ग्रहण करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन अशुभ माना जाता है। एकादशी के दिन पूरी रात भगवान विष्णु की भक्ति, मंत्र जाप और जागरण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हमें वो काम है जो करने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुने। आप जो मैं बता रही हूँ, मैं अपने शास्त्रों और धर्म के अनुसार बता रही हूँ दोस्तों, जो मैंने आपस में इधर से उधर से अपने परंपराओं से मैंने सीखा है। तो दोस्तों, आप सभी मेरे चैनल पर जाकर और भी चीज़ों का श्रवण कर सकते हैं, और जिसको अगर अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे चैनल के लिए आप कुछ भी, जो भी आप अच्छा सा है वो लिख सकते हैं। और अगर आपको किसी और विषय पर जानकारी चाहिए, किसी और विषय पर वीडियो बनाने के लिए अगर आप कहेंगे, तो मैं ज़रूर उसकी पूरी कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, एकादशी के दिन भूल कर भी ये काम नहीं करने चाहिए कि हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जुआ खेलने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है। एकादशी के व्रत में हमें सोना नहीं चाहिए। व्रती को पूरी रात जागकर भगवान विष्णु की भक्ति, मंत्र जाप और जागरण करना चाहिए। एकादशी के व्रत वाले को दिन में भूल कर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों का पाप लगता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत के दौरान खान पान और अपने व्यवहार में संयम के साथ सात्विकता भी बरतनी चाहिए। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध और झूठ बोलने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। शाम के समय सोना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसके बारे में और बताती हूँ। विजय एकादशी के दिन वस्तुओं में अन्न, वस्त्र, अक्षत, पुष्प और धन का दान करना चाहिए। विजय एकादशी के दिन अन्न के दान से घर में हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है। वहीं इस दिन वस्त्र दान करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है एवं आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है। अक्षत दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है और शुभकारी होता है। दोस्तों, हमें व्रत रखें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम फलाहार लें। अगर हम व्रत नहीं रखते हैं तो हम कोशिश करें कि आज के दिन यानी एकादशी के दिन हम सात्विक आहार लें। अगर हम व्रत नहीं कर सकते हैं तो सात्विक आहार का संपूर्ण ध्यान रखें। अगर आपने व्रत रखा है तो आप फलाहार लें। दोस्तों, फलाहार में आप सेंधा नमक और काली मिर्च का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यह तो मैंने आपको इसकी पूजा विधि और इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैंने आपको बताया। दोस्तों, विजय एकादशी क्यों मनाई जाती है और इसकी कथा क्या है, अब मैं आपसे वो कहती हूँ। वाग्दलभ्य ऋषि के सुझाव के अनुसार प्रभु श्री राम ने विजय एकादशी का व्रत रखा और विष्णु की पूजा की। कहा जाता है इस व्रत के पुण्य फल से वानर सेना समुद्र पार करने में सफल रही और लंका पर विजय प्राप्त हुई। भगवान राम ने रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। उसके बाद भगवान माता सीता के साथ अयोध्या लौट आए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महत्व के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश
को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्हें मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वग्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वाग्दलभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत को महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। आप सब पर भगवान श्री हरि इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अब आप मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। आप जोर से करें या मन में करें, जैसा भी आपसे संभव हो
उसी तरह आप ओम का उच्चारण करें। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।